Good morning, student. I am Arushi, your science teacher from Victorious International School at Raleigh. Open your book on page number 10. Next है transplantation. For certain crop, कुछ crop ऐसी होती हैं जैसे कि rice, tomato, onion, chili. Seeds are not directly sown in the milled field. Seeds इन बीज को जो है डायरेक्टली नहीं बोया जाता है. They are first sown in a small बेड. सबसे पहले इन्हें किसी छोटी जगह पर बोकर, जिसे नर्सरी कहते हैं. When the seedling new plant है 4 or 5 लीव, जब छोटे प्लांट्स होने लगते हैं अप्रॉक्स 4 या 5 लीव उसमें आ जाती हैं, देन हेल्दी सीडलिंग ट्रांसफर्ड इनटू द मेन फील्ड. फिर इसे दोबारा ट्रांसप्लांट किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन. इसी प्लांट्स को शिफ्ट करने को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं. ट्रांसप्लांटेशन मेथड हैज द फॉलोइंग एडवांटेज. इसके कुछ फायदे हैं. ट्रांसप्लांटेशन प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट हेल्दी सीडलिंग्स या कल्टीवेशन. इससे क्या होता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है जिससे कि हम सिलेक्ट करें हेल्दी सीडलिंग्स को. दिस रिजल्ट इज अ बेटर क्रॉप, जिससे कि अच्छी फसल हो पाए. ट्रांसप्लांटेशन परमिट्स बेटर रूफ पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल. ट्रांसप्लांटेशन अलाउ बेटर शूट डेवलपमेंट. ट्रांसप्लांटेशन से शूट का डेवलपमेंट अच्छा होता है. उसके बाद आता है इरिगेशन, मतलब सिंचाई करना. एज यू नो अवेयर द प्लांट और नीड वाटर फॉर द ग्रोथ. हमें पता है कि प्लांट्स को वाटर की जरूरत तो होती है ग्रो करने के लिए. दे प्रिपरेशन ऑफ फूड, वो जिससे कि प्लांट्स भी अपना खाना बना लेती हैं. दिस इज द रीजन वाई द गार्डनर्स सप्लाई वाटर टू द प्लांट रेगुलरली. यही कारण होता है कि जो गार्डनर्स होते हैं वो रेगुलर तरीके से प्लांट्स में सिर्फ पानी डालते हैं. प्लांट्स नीड वाटर टू ड्रॉ द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर मेकिंग बॉडी फॉर द फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है न्यूट्रिशन के लिए, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाए. नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप. पानी के सोर्सेज फसल के लिए. रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेनफॉल जो है मेन सोर्स है वो वाटर का फसल के लिए. सिंस रेनफॉल इज नॉट डिपेंडेबल, लेकिन कुछ फार्मर्स होते हैं जो रेनफॉल पर, बारिश पर डिपेंड नहीं होते. अदर वेज ऑफ द सप्लाई वाटर नीड टू द डिवाइस. वो अपने डिवाइस से वाटर सप्लाई करता है. दीज आर रिवर, रेजर्वॉयर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल, जिसमें वो नदियों का, झील, तालाब, कुएं आदि से पानी सप्लाई करते हैं. फ्रॉम दीज वाटर इज आइदर पंप बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक डीजल पंप्स और डिलीवर टू द इरिगेशन कैनल. इसमें क्या होता है, वाटर जो है पंप से खेतों में डाला जाता है. इरिगेशन रिफर्स टू द आर्टिफिशियल वाटरिंग फॉर क्रॉप. ये एक आर्टिफिशियल मेथड है खेतों को पानी देने का. द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन ऑफ द मोट पुली, चेन पंप, ढेकली आर राहत, लेबर सिस्टम, कैटल आर ह्यूमन्स लेबर फॉर द यूज दिस मेथड. जो ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना जो मेथड है, जिसमें क्या होता है, एक पुली टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि कैटल जानवरों की या फिर इंसान जो है उसमें मेहनत करते हैं और उसे पानी खींच के खेतों में डालते हैं. ये बहुत सस्ता मेथड है. नेक्स्ट आता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. अब कौन कौन से मेथड होने लगे सिंचाई के. दिस इज इम्पोर्टेंट टू यूज वाटर इकोनॉमिकली एंड मॉडर्न मेथड फॉर द इरिगेशन हेल्प इन डूइंग सो. स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकल करना. दिस मेथड इज यूज फॉर द वाटर एरिया फॉर द डेजर्ट. ये एरिया ये यूज अधिकतर वहां होता है जब पानी की कमी रहती है. इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन पाइप ऑन विच अटैच द मेनी पाइप. इसमें एक मेन पाइप होता है जो बहुत सारे पाइप से अटैच होता है. दिस परपेंडिकुलर पाइप आर नोजल्स एट द राइट एंगल, जिसके नोजल्स राइट एंगल में होते हैं. वाटर इज फ्लो थ्रू द मेन पाइप. वाटर मेन पाइप में थ्रू होता है, जाता है. एंड हेल्प ऑफ अ पंप, जिससे कि पंप होता रहता है. वाटर एंटर विद द अटैच ऑफ पाइप्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रिंकल. जो स्प्रिंकल फॉर्म है, मतलब एक शावर की फॉर्म में फसलों में जाता रहता है, जैसे कि एक रेन होती है शावर की फॉर्म में. नेक्स्ट आता है ड्रिप सिस्टम. ड्रिप माने होता है बूंद बूंद करके टपकना. दिस टेक्निक यूज फॉर द वाटरिंग फॉर द फ्रूट प्लांट्स. ये वाला सिस्टम अधिकतर फ्रूट के पौधों में होता है. गार्डनर्स ऑफ ट्री ड्रिप सिस्टम वाटर पंप अटैच टू द मेन पाइप, जिससे कि इसका पंप जो है मेन पाइप में अटैच होता है, विच फर्दर ऑफ द लेटर पाइप अटैच टू इट. फिर उसमें और पाइप्स अटैच होते हैं. दिस लेटर पाइप ऑफ स्मॉल नोजल. इसके नोजल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं. जस्ट नियर द रूट ऑफ द प्लांट, जो रूट के बिल्कुल प्लांट की जड़ के पास होते हैं. व्हेन वाटर फ्लो थ्रू द सिस्टम, जब पानी इसमें बहा जाता है, इट फ्लो द ड्रॉप एंड द पोजीशन ऑफ द रूट. वो रूट्स में पानी पहुंच जाता है. इट यूज द एरिया वाटर नॉट अवेलेबल फॉर द लार्ज क्वांटिटी. इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट आता है वाटर लॉगिंग. व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज गिवन टू द सॉइल, जब पानी ज्यादा दिया जाता है मिट्टी में, दिस बिकम द वेट.
वो पूरा उसको गीला कर देता है। वाटर एक्यूमुलेट अराउंड द प्लांट, वाटर क्या होता है, प्लांट के आसपास जमा हो जाता है। दिस कॉल्ड एक्सेसिव इरिगेशन फॉर द वाटर लॉगिंग, एक्सेसिव इरिगेशन इज हार्मफुल, ये बहुत बेकार चीज है। एक्सेस ऑफ वाटर वेट सॉइल द परमिट द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सीड्स रूट्स ऑफ द प्लांट, जिससे कि रूट्स में और मिट्टी में पानी ज्यादा जमा हो जाता है। वाटर लॉगिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल, जिससे कि मिट्टी में ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स जमा कर देता है। एंड डैमेज द फर्टिलिटी, और सॉइल की फर्टिलिटी खराब होने लगती है। दस द फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, सो दे नीड टू द इरिगेटेड विद जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, इसलिए हमें खेतों में ज्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल राइट अमाउंट में वाटर लगाना चाहिए। इरिगेशन ऑफ फील्ड इन्फ्लुएंस बाय द टाइप ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल नीड मोर वाटर बिकॉज द फास्ट percolations of the less water retaining capacity. Clay soil or the black soil are more water retaining capacity, thus they require less water. Sandy soil में ज्यादा पानी की जरूरत होती है और clay soil में कम पानी की जरूरत होती है। Therefore, these soil have more change of water logging than the sandy soil. इसलिए इनमें बहुत ज्यादा changes होता है water capacity के according.